जान निहारा। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान के मर्म को नहीं जानता और केवट जानता। क्यों? क्योंकि केवट नाव कहाँ चलाता है? बोले गंगा में। और एक बात याद रखना, जिसकी जीवन रूपी नाव गंगा में चलती हो प्यारे, उसकी नाव निर्मल हो गई है। और जो व्यक्ति निर्मल होता है वही भगवान के मर्म को। बोले निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। केवट ने कहा कि प्रभु, बोले काई तुम्हारा अरे मरमों में जाना। भगवान ने कहा तुम हमारा मरम क्या जान गए? केवट ये बताओ। केवट ने कहा प्रभु सही बताओ। अच्छा बताओ तुम क्या मरम जाने हमारा? बोले चरण कमल रज गौ सब कई, मानस करनी मूर्ख चुवई। अच्छा कोई प्रमाण है हमारी चरण रज से? केवट ने कहा प्रमाण है, इसीलिए तो बता रहा हूँ। प्रमाण क्या है? बोले चुवत सिलावई नारी सुआई, पाहन ते न काठी कठिनाई। आपने पत्थर की शिला पर पैर रखा, वो नारी बन गई। और हमारी नाव तो काट की है, कहीं नारी बन गई तो गड़बड़ हो जाएगा। लक्ष्मण ने कहा क्या गड़बड़ होगा? लक्ष्मण ने कहा क्या गड़बड़ होगा? अरे बोले कहीं नाव नारी बन गई तो लक्ष्मण ने कहा तो क्या गड़बड़ होगा? अरे बोले एक ही के मारे तो परेशान है, दो दो और हो जाएंगी तो और क्यों? केवट ने कहा एक मारे तो परेशान है, दूसरी और आ जाए। अच्छा ये बताओ नारी कौन बना सकता है? परमात्मा बना सकता। तुम क्या नारी बना पाओगे? कौन हो? मैं भारतीय सनातन धर्म का वो जीव हूँ, वो नागरिक हूँ। कौन? यदि नाव नारी तो बनेगी, और राम जी है क्षत्रिय वंश में, और नारी तो बनेगी तो कही जाएगी क्षत्राणी। और हमारे घर में चाहिए केवटानी। अंतर जाति विवाह नहीं होगा। मैं अंतर जाति नारी को स्वीकार नहीं करूंगा, कही जाएगी। इसलिए प्रभु क्षमा करना। राम जी ने कहा चाहिए बताओ, चाहे क्या हो तुम सीधी सीधी बात बताओ। केवट ने कहा सही बतावे। बोले आपके मर्म का तो हम जानते ही हैं, इसलिए कह रहा हूँ। क्या? एक साधारण केवट भगवान के मर्म को जानता है। और एक मर्म की बात कहें प्यारे, एक अध्यापक थे, क्लास में पढ़ा रहे थे, गणित के थे। उन्होंने एक विद्यार्थी, लेकिन तुम हमारे बाप को नहीं जानते। क्यों? बोले मैं तो गणित जानता हूँ लेकिन तुम हमारे बाप को नहीं जानते। क्या मतलब? बोले जिसका लिया आज तक उसका दिया नहीं, तुम्हारा क्या खाक देंगे? क्यों? इसीलिए तो केवट ने कहा, बोले कहाई तुम्हारा अरे मरम में जाना, मैं तुम्हारे मरम को जानता। भगवान ने कहा चलो अच्छा मरम जान गए, अब चाहते क्या हो? बोले यदि नाव नारी बन जाए, पारी अवसिगा चयो मोहे पद पद में पखारन कयो। यदि पार जाना चाहते हो तो चरण धोने की, चरण धो ले तो इसके बाद पार हो जाना। भगवान ने कहा मोहि पद पद में पखारन कयो, मैं तुमसे कहूँ। लक्ष्मण ने कहा केवट सावधान, अच्छे से बोलो। केवट ने कहा खराब हमने क्या कह दिया? अच्छा हमारे भैया कहें चरण धो लो, जैसे मान लो हम आपके यहाँ जावे और हम ही कहें भैया हम तुम्हारे यहाँ आ गए, अब हम आ गए तो चरण धो लो, तो हमारी मान्यता रहेगी क्या? यदि तुम श्रद्धान्वित हो, अरे पात्र लेकर आओ चरण धो, अरे भगवान स्वयं कहें तो भगवान की क्या महिमा रहेगी? लक्ष्मण ने कहा केवट जवान संभाल के बात करो। केवट ने कहा हम तो जवान संभाले हैं लेकिन तुम नहीं संभले हो। राम जी ने कहा संभले रहो लक्ष्मण। क्यों? बोले अभी कहाँ से गए? अभी तो घर से गए। कहाँ खड़े हो? बोले घाट पर खड़े हो। इसलिए संभले रहो, न तो घर के तो रहे नहीं और घाट के भी नहीं रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं। इसलिए कम से कम घर के नहीं रहे तो घाट ही पे खड़े रहोगे। तो केवट ने कहा तुम संभल कर खड़े। पाए पुनीत पखारन लागे। आज लक्ष्मण ने कहा अभी अभी हमारे भाभी के पिता जनक ने चरण धोए, ये नहीं कहा कि हमारे भैया कहें। तो सुनो, उनकी गर्ज रही होगी। गर्ज क्या? बोले उन्हें अपनी बेटी का विवाह करना था इसलिए उनकी गर्ज रही, हमारी कोई गर्ज नहीं है। गर्ज तुम्हारी है, पार होना हो तो तुमको कहना पड़ेगा। राम जी ने कहा कहाँ से कहाँ खड़े हो गए, कितना कैसा भक्त मिल गया। भैया आपके जितने भक्त हैं ऐसे ही हैं। क्यों? एक तो वहां से जा नहीं रहा था प्रमाण। बोले बरोबर श्री राम सुमंत्र पठाए,
बरबसिरा सुमंत्र पठाए सुरसरी तीर बरबसिरा सुमंत्र पठाए बरबसिरा सुमंत्र पठाए सुरसरी तीर एक दूसरी बहन मेरी जन्म ले रही है आज केवट के कठौते में। आज केवट के कठौते में दूसरी गंगा प्रकट। ध्यान देना, भगवान ने कहा केवट चलो तो कोई बात नहीं, होठ विलंब उतारे बालू जल्दी हमारा चरण दो। भगवान ने जैसे एक चरण केवट के कठौते में रखा, केवट को इतना आनंद मिला प्यारे के दूसरी चरण की तरफ ध्यान ही नहीं। फिर मां बोले अति आनंद अरे उमगी अनुरागा और चरण सरोज पखारन लागा। केवट को इतना आनंद मिला प्यारे के एक ही चरण धोता था। लक्ष्मण ने कहा कि भैया एक ही धुलाते रहोगे क्या, दूसरा नहीं धुलाओगे? अभी पार जाना है और अभी तो इतनी देर हो गई, केवल एक ही चरण को धो रहा हूं। लेकिन मैं एक बात आपसे निवेदन करूं, एक त्रेता का केवट है और त्रेता में जो पानी है वो कहाँ है? कठौते में है। और द्वापर में जो पानी आया वो कहाँ था? वो सोने के पात्र में है। और एक पात्र होता है मिट्टी का, देह जो है देह रूपी पात्र है, ये मिट्टी का कहे नहीं। और अरे त्रेता के पानी को भगवान का चरण मिल गया। और जब द्वापर में जिस समय भगवान ने सुदामा का चरण धोने के लिए रुक्मिणी से प्यारे पानी मंगाया, रुक्मिणी लेकर आई और उसी समय भगवान ने क्या किया? बोले पानी पलाती को हाथी छुओ नहीं, अरे नैना के जल से पग धोए। आज भगवान ने करे पानी को हाथ में नहीं लगाया, कारण क्या है? द्वापर में जो रुक्मिणी पानी लिए खड़ी थी सोने के पात्र में, आज कन्हैया ने उस पानी को हाथ में नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि उस पानी को अहंकार हो गया। किस बात का? कि देखो मैं त्रेता में केवल कठौते में था और आज द्वापर में सोने के पात्र में हूँ। और एक बात याद रखना, पानी को यदि अहंकार हो जाए, पानी माने होता है अहंकार। और याद रखना प्यारे, जिस दिन आपको इस मिट्टी के देह में अहंकार रूपी पानी हो जाएगा तो परमात्मा तुम्हें जीवन में कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए पानी को त्याग देना, अहंकार को त्याग देना, परमात्मा तुम्हें स्वीकार कर लेगा। Thank you.
का, गौ माता की, भारत माता की, राम जन्मभूमि की, हिंद जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, सत्य सनातन धर्म की। हरे हरे महादेव।